पता नहीं यार, इस मौसम में मुझको खांसी जुकाम कैसे हो गया। माँ का फोन आया, माँ का फोन आया। माँ हेलो, हाँ मम्मी। के हाल से? मम्मी खांसी जुकाम हो गया। अरे तो दूध में हल्दी घाल और पी जा। ठीक है मम्मी, अभी लेती हूँ। हेलो, नमस्ते मम्मी। हाँ बेटे, के चाले से? मम्मी कुछ नहीं, वीडियो बना रही थी। पर हाँ, क्या हुआ, 2 दिन पहले ना स्कूटी चला रही थी तो फिर मैं गिर गई, चोट लग गई मुझे। हल्दी लगाई उस पे? हाँ मम्मी, हल्दी तो लगा ली मैंने। बस अब दूध में हल्दी घाल और पी जा। ठीक है मम्मी। नमस्ते मम्मी, बाय मम्मी। पता नहीं यार, हल्दी में ऐसा क्या है कि मम्मी हर चीज का इलाज हल्दी बता देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं अपनी लाइफ से जुड़ी साइंस के बारे में। तो आजकल तो पूरी दुनिया इम्यूनिटी के पीछे भाग रही है, पर क्या आपको पता है कि इम्यूनिटी का असली खजाना तो आपकी किचन के अंदर ही है। वेरी गुड। तो उसी खजाने में से एक खजाने की बात हम करने जा रहे हैं, जो कि है हल्दी। हल्दी का जो पौधा होता है उसकी रूट को हम खाते हैं और उसी की रूट को सुखा के पीस के फिर हल्दी वाला पाउडर बनाया जाता है। अब अपनी कंट्री में तो रिवाज है कि जो मोस्टली खाना बनता है उसके अंदर हल्दी डलती है। इसी तरह बहुत सारे जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे दादी नानी के नुस्खे होते हैं, उसमें अक्सर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। पर सोचने की बात है कि ये बस एम ही कर रहे हैं या इसके पीछे कोई साइंस भी है। तो आज मैं आप लोगों को वो साइंस बताऊंगी जिसकी वजह से हल्दी इतनी कारगर होती है, और ये भी बताऊंगी कि हल्दी को जो लेने का तरीका है, क्या वो भी कुछ साइंस से रिलेटेड है या बस एम ही टेस्ट का कुछ लॉजिक है। अब बात की जाए कि जो हल्दी है वो हमारी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा रही है, तो हल्दी में देखा गया है कि 300 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें विटामिन के होता है, विटामिन बी है, विटामिन सी भी होता है, जिंक है, कैल्शियम है, फाइबर्स हैं। तो जब इतनी सारी चीजें होंगी तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तो अच्छी होगी। पर दूसरा तरीका जिससे हल्दी इम्यूनिटी बढ़ा रही है, सबसे मेन चीज जो हल्दी के अंदर होती है वो है करक्यूमिन। तो करक्यूमिन एक एक्टिव कंपाउंड है हल्दी का, जिसकी वजह से उसका कलर है येलो। तो ये हल्दी को बस येलो कलर नहीं देता, पर हल्दी के बहुत सारे फायदे होते हैं इस करक्यूमिन की वजह से। और अब हम बात करेंगे उन्हीं फायदों की। आयुर्वेद क्या कहती है, पेट सही तो सब सही। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ना बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ना उसमें अच्छे भी होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गुड गट बैक्टीरिया। तो देखा गया है कि जब हम हल्दी खाते हैं और हमारे स्टमक में करक्यूमिन आती है तो वो हमारे गट के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है और हमारा वेट भी लॉस हो जाता है। अब एक और फायदा देखते हैं। आजकल तो सारी दुनिया है बेचारी और स्ट्रेस की मारी। अब किसी की लाइफ में कुछ हो ना हो पर स्ट्रेस जरूर है आजकल। तो क्या होता है, जब इतना स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। वैसे तो ये हमें स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा जिससे कि एनर्जी मिले स्ट्रेस से लड़ने के लिए। पर आजकल तो हर पॉइंट पे स्ट्रेस है। अरे ब्रेकअप हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोरोना में बाहर नहीं जा पा रहे, स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस जब इतना ज्यादा है तो इस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल भी बहुत ज्यादा है। अब क्या करता है ये हार्मोन जो है वो ना हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। इसी तरह ये सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन है उसके लेवल को कम कर देता है। होता है ना, स्ट्रेस में है बंदा हमेशा दुखी दुखी सा रहता है। प्लस अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, डेली वाला स्ट्रेस है, तो बीपी बढ़ जाएगा आपका, तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी और हाई ब्लड ग्लूकोज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसका मतलब कॉर्टिसोल का लेवल कम करना जरूरी है आज की जो जीवन शैली है उसके हिसाब से। तो देखा गया है कि करक्यूमिन कॉर्टिसोल के लेवल को भी कम कर देता है। अब देखो, इम्यून सिस्टम का मेन काम क्या है कि जब भी हमें कोई चोट लगे या इन्फेक्शन हो तो उससे लड़ाई करे। तो जैसे ही किसी भी साइट पे इन्फेक्शन होता है या चोट लगती है, इम्यून सेल्स तुरंत पहुंच जाते हैं उसकी हेल्प करने, उस जगह को ठीक करने के लिए। तो जब वो वहां पे आते हैं तो एक तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो इस रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जब चोट लगती है तो वहां पे
पे रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, पेन होता है, तो वो असल में इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है हमें बचाने के लिए, जिसे मैंने क्या कहा, हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। पर जब ये इन्फ्लामेशन कॉन्स्टेंटली चलती जाती है तो क्या होता है, इससे हम बोलने लग जाते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। और देखा गया है इसकी वजह से वेरियस डिसीजेस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस, अल्जाइमर, अस्थमा, इवन कैंसर भी हो सकता है। तो यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स कम हो, जैसे कॉर्टिसोल के केस में हो रहा था, तो वो भी नुकसान वाली बात है, और ज्यादा हो तो वो भी नुकसान वाली बात है। तो देखा गया है कि करक्यूमिन जो है एंटी इंफ्लेमेटरी भी होती है, यानी कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ये उससे बचा लेती है। यही रीजन है कि हल्दी लेने की वजह से पेन और स्वेलिंग कम हो जाती है, और हम हल्दी को जॉइंट पेन की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो हल्दी एक खजाना है इम्यून सिस्टम के लिए। पर आप लोग तो जानते ही हो कि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन प्रेजेंट है इसकी बायो अवेबिलिटी बहुत लो होती है। लो बायो अवेबिलिटी का मतलब ये है कि जब हम हल्दी को खा रहे हैं, करक्यूमिन हमारी बॉडी में ठीक से नहीं आ पा रहा, कि डाइजेस्टिव सिस्टम से वो मूव नहीं कर रहा हमारे ब्लड में, और वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो रहा है हमारे सिस्टम से। अरे यार, रोने की बात नहीं है, मेरी बात तो पूरी सुन लो। सच ये है कि हमारी कंट्री में साइंस हमेशा से यूज होती आई है, बस हमें ही नहीं पता। अब हल्दी को लेने के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं कि हल्दी, काली मिर्च और घी को मिला के लो, तो हमारे शरीर के लिए कहते हैं बहुत अच्छा है। तो साइंस ने ये देखा कि ब्लैक पेपर के अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक कंपाउंड होता है जिससे हम बोलते हैं पिपराइन। तो ये जो पिपराइन है ये करक्यूमिन की बायो अवेबिलिटी बढ़ा देता है पूरे 2000% से। अब पिपराइन ना खुद भी बहुत अच्छा होता है, उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखा गया है कि ये खुद भी एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और करक्यूमिन खुद भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो काफी सारे वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये लड़ते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से, जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होती है। अगर हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आएंगी तो ये हमारे डीएनए को डैमेज कर देंगी, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, और एजिंग तो फास्ट हो ही जाती है। तो यानी कि जवान रहने का तरीका, कैंसर से बचने का तरीका भी है इस मेथड में। अच्छा। तीसरा कंपोनेंट जो इस मिक्सचर के अंदर है वो है घी। तो जो शुद्ध देसी घी होता है, हमेशा से आयुर्वेद कहता है बहुत अच्छा होता है। तो घी भी देखा गया है, एक तो करक्यूमिन की बायो अवेबिलिटी को बढ़ाता है, दूसरा जो बहुत सारे विटामिन हैं वो घी के खुद भी अंदर होते हैं, और हल्दी के भी विटामिन जो हैं उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है घी। इसके अलावा देखा गया है कि घी जो है वो जरूरी होता है हमारे इंटेस्टाइन की लुब्रिकेशन के लिए। तो अगर लुब्रिकेटेड होंगे हमारे इंटेस्टाइन तो उसमें क्या होगा, कब्ज की दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। तीसरी चीज जो देखी गई है वो ये है कि घी और पिपराइन खुद भी प्रीबायोटिक होते हैं, यानी कि ये भी गुड गट बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। तो देख लो यार कितनी अच्छी चीज है ये। अब बात करते हैं फेमस हल्दी वाले दूध की कि उसमें क्या खास है। तो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि हल्दी वाले दूध में थोड़ा सा घी भी डाला जाए। तो जो मिल्क है और घी है वो दोनों ही करक्यूमिन की बायो अवेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसी तरह देखा गया है कि कॉमन कोल्ड, जब खांसी जुकाम होता है तो भी रिकमेंड किया जाता है कि हल्दी वाला दूध लिया जाए घी डाल के। जो कॉमन कोल्ड है वो हमें एक वायरस की वजह से होती है जिसे हम बोलते हैं राइनो वायरस। तो देखा गया है कि ये मर जाएंगे हल्दी और घी की वजह से। अब बात की जाए कि ये करक्यूमिन दिल के लिए कितना अच्छा है। पहले के सीरियल्स में ना एक अंकल होते थे कि अगर लड़की ने घर से बाहर कदम भी रख दिया ना तो उनको हार्ट अटैक आ जाता था। तो आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातें तो अपने दिल पे लेते नहीं है, पर फिर भी हमारा दिल बड़ा कमजोर है, हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ जाता है। तो एक मेजर कॉज है हार्ट अटैक आने का हमारे ब्लड का बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि करक्यूमिन काफी इफेक्टिव है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में। इसी तरह एक स्टडी ने तो ये तक कह दिया कि जितने बेनिफिट हमें एक्सरसाइज से मिलते हैं करीब करीब उतने ही बेनिफिट हमें करक्यूमिन से मिल जाते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग एक्सरसाइज छोड़ दो और भर भर के हल्दी खाते रहो।
क्यों? क्योंकि जो हल्दी है वो उसकी तासीर काफी गर्म होती है। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है कि बहुत ज्यादा हल्दी भी हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फिर इससे नक्सीर और बवासीर जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो सबसे बढ़िया चीज जो आप कर सकते हो कि सिर्फ हल्दी पे ध्यान मत दो ना यार, बाकी चीजें भी तो हैं खाने की। तो एक वेल बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बहुत सारे स्पाइसेस हैं जिनके फायदे होते हैं, जैसे मैंने ब्लैक पेपर का यहाँ पे बताया। तो हम एक मिक्सचर ले रहे हैं हर चीज का, तो अगर वो वेल बैलेंस्ड मिक्सचर है तो हमारी बॉडी अपने आप ही स्वस्थ रहेगी और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। तो आगे मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि स्पेसिफिक क्या क्या चीजें होती हैं हमारे घरेलू नुस्खों के अंदर जो कि हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करती है, या जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस ठीक हो जाते हैं। तो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन, टिल देन, आडियोस।